आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सिनॉल या फिर हम इसको बोलेंगे मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है ना। तो ये डाइहाइड्रिक फिनॉल्स हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल या मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। जब इस मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या रिसोर्सिनॉल को जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन की जाती है या सल्फोनेशन किया जाता है तो हमको OH ग्रुप रिप्लेस होके और उसकी जगह हमको सल्फोनिक एसिड ग्रुप मिल जाते हैं और इसलिए इसको बोला जाता है मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड ग्रुप। जब इस कंपाउंड को आप NaOH के साथ इसको जब आप फ्यूज़ करते हैं तो NaOH के साथ फ्यूज़ करने पर यहाँ पर सोडियम सॉल्ट इस सल्फोनिक एसिड के आपको मिलते हैं। इन सोडियम सॉल्ट को जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है और यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ रिसोर्सिनॉल आपको मिल जाता है। ठीक है, ये SO3H ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और NaOH ONA मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ रिसोर्सिनॉल यहाँ पर बना है। उसके बाद जब आप इसकी HCl से रिएक्शन करेंगे तो आप रिसोर्सिनॉल बना सकते हैं। मतलब ये मेथड है जिससे कि हम बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सिनॉल को। अब रिसोर्सिनॉल जो होता है वो आपका कैसा है, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होने के साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है आपके पास 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर, ईथर, अल्कोहल में ये सॉल्यूबल है। दूसरा, अगर फिनॉल की तरह इसको अगर ओपन एयर में रख दिया जाए तो ये इसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये ब्राउन कलर का हो जाता है। वैसे ये वाइट है पर ओपन ऑक्सीडेशन पे ब्राउन कलर का होता है। फिनॉल की तरह यह भी FeCl3 के साथ कलर देता है और कलर जो देता है वो गहरा जो है वो आपको बैंगनी रंग ये यहाँ पर देता है कि ये कलर्स जब आते हैं इसका मतलब कि फिनॉल का FeCl3 के साथ जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिक बना है, उसी वजह से ये कलर आते हैं। ठीक है, अब ये वैसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, परंतु अगर इसमें अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या फैलिंग सॉल्यूशन के साथ जब इसको रिएक्शन की जाए और सॉल्यूशन को हल्का सा अगर गर्म कर दिया जाए तो ये उनको धीरे धीरे रिड्यूस करता है ना। इसका मतलब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद इसकी जब रिएक्शन आप करवाते हो, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो और ब्रोमीन वाटर के साथ आपने रिसोर्सिनॉल लिया है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2,4,6 यहाँ पर आपको ट्राइब्रोमो रिसोर्सिनॉल आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करते हो तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो रिसोर्सिनॉल आपको मिल जाएगा और ये कंपाउंड जो बनता है इसको स्टफनिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और है कि जब आप इस रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सल्फोनिक एसिड के साथ जब इसकी आप रिएक्शन करवाते हैं, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सल्फोनिक एसिड के साथ जब रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बेंजीन का H और इसका Cl जो है वो बाहर निकलता है, HCl बन के वो बाहर निकला और इन दोनों का एक एडिशन कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर हो गई और इस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो कंपाउंड बना है इसको आपने बोला है रिसोर्सिनॉल येलो, इसको बोला है और ये एक एजोडाई कहलाता है। एजोडाई क्यों? क्योंकि बीच में 2 नाइट्रोजन का यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाइट्रोजन जहाँ है वहाँ एजो कहलाता है, दोनों नाइट्रोजन होने की वजह से। इसलिए ये जो डाई बनता है जो कि कपड़ों को कलर करने के काम में आता है, इसको एजोडाई भी कहा जाता है। एक और इसकी ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी रिसोर्सिनॉल की। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप रिसोर्सिनॉल के 2 मॉलिक्यूल अगर आप ले लें और एक आप थैलिक एनाहाइड्राइड ले लें, ये रिएक्शन आप H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। एक ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो फ्लोरोसिन होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो है अगर आप इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो HNO2 के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रोसो ग्रुप एंटर होते हैं और 2,4 डाइनाइट्रोसो रिसोर्सिनॉल जो है वो आपको मिल जाता है। ये कंपाउंड जो है रीअरेंज होता है, रीअरेंज होके अब यहाँ पे देखिए अल्कोहल ग्रुप से कीटोनिक ग्रुप बन रहा है। ठीक है ना, और ये जो है आपके पास NO ग्रुप है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है तो डाईऑक्सिम डाईकीटो कंपाउंड जो है वो एक तरह से रिसोर्सिनॉल का आपको मिलता है ना। उसी तरीके से अगर आप रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन आपने देखा अभी कि ये रिसोर्सिनॉल है और ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट चैप्टर में टॉटोमरिज्म या चलावयता हमने पढ़ी थी, जहाँ पे कीटो ग्रुप जो है वो एनॉल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, एनॉल ग्रुप कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होता है।
तो ये जो कंडीशन वो कहलाती है, ये समावेता जो है वो चलावेता समावेता कहलाती है या टॉटोमरिज्म कहलाता है। ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ की जाती है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करने पर देखिए क्या होता है, यहाँ का NH2OH में जो H2 है वो और ये ऑक्सीजन H2O बना के बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। और दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेंगे, इसका H2NH2 का, और ये ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक ये, और बचा हुआ NOH को यहाँ जुड़ जाएगा, डाईऑक्सिन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है ना। उसी तरीके से इस रिसोर्सिनॉल को जब रिएक्शन की जाती है तो इसका कीटो पार्ट जो है या इसको कीटो आइसोमर जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके और बाइसल्फाइड प्रोडक्ट भी ये बना लेता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब रिसोर्सिनॉल जो है इसमें भी ये भी एक एग्जाम्पल है। जब भी आपसे टॉटोमरिज्म पूछा जाए तो आप इसका भी कोई एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। हुबेनॉस रिएक्शन हमने फिनॉल में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी अल्काइल साइनाइड को जब HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर फिनॉल में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ा था। अल्काइल साइनाइड हमने लिया था और साथ में HCl लिया था और साथ में ZnCl2 के प्रेजेंस में एक इम्यूनोक्लोराइड कंपाउंड जो है वह यहाँ पर बनता है। और इस इम्यूनोक्लोराइड कंपाउंड जो है इसका जब हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको कीटोनिक कंपाउंड जो है वो मिल जाता है। ठीक है ना। ये रिएक्शन भी हमने फिनॉल में पढ़ा था। और इसी का मैकेनिज़्म जो है वो ये है कि आपके पास जब आपके पास साइनाइड ग्रुप लोगे और आप HCl यहाँ पर लेने वाले हो, इस HCl की जब ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है ना। और ये एडिशन प्रोडक्ट जो है इसको आपने बोला है कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे इन्होंने इसको बोला है। ये सारी रिएक्शंस हमने डिटेल में पढ़ी थी, फिनॉल के केस में भी पढ़ी थी। और उसके बाद ये जो कंपाउंड एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है वो इसके साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है। ये कार्बन का जो पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट जो है वो यहाँ आके जुड़ता है और उसके बाद आपके पास इम्यूनो कंपाउंड जो है वो बनता है। किसी भी कार्बन पे जुड़ा इम्यूनो कंपाउंड बना और इम्यूनो कंपाउंड जो है इसका जब आप रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोलिसिस करने पर तो आपके पास क्या बन जाता है, ये कीटोनिक कंपाउंड जो है वो बन जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका रिसोर्सिनॉल का कि ये बहुत सारे डाइज बनाने के काम में आता है। ये इसका कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं, बर्निंग इसमें एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। साथ ही साथ ये कंपाउंड जो है वो आपके पास जब इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसकी जब कंडेंसेशन रिएक्शन की जाए तो जो रेजिन बनता है वो रेजिन एक बहुत अच्छा शीतलक या एडिसिव के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। और एक हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसकी पढ़ी थी कि ये हमारे लिए क्या स्टिफनिक एसिड बनाने के काम में भी लिया जाता है और साथ ही साथ ये खुजली के लिए भी इसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। थैंक यू।